और ये पक्की बात हमारी आप मान लो, भाव से, कुभाव से, श्रद्धा से, अश्रद्धा से, जैसे भी नाम जप करोगे आपका परम मंगल होगा। और जहाँ कोई साथ नहीं देने वाला होगा वहाँ नाम साथ देगा। पक्का विचार मान ली। यहाँ कोई प्यार नहीं करता, कोई प्यार नहीं करता। अगर प्यार करता है तो रुपए को प्यार करता है, प्यार करता है तो हमारे शरीर को अपने योग्य देखकर प्यार करता है। हमारे पास कुछ है जिसके कारण वो प्यार करता है, नहीं कोई प्यार नहीं करता। तो प्यार कौन करता है? यहाँ कौन प्यार करता है? सब ड्रामा। तब लगता है कि संसार एक ड्रामा है। तुम्हारे पास रुपया न हो, तुम्हारा शरीर काम लायक न हो, तो कोई तुम्हें पूछेगा नहीं। अगर तुम रोकोगे भी ना 2 मिनट की बात कर लो तो कहेगा हमारे पास समय नहीं बात करने। सत्यता में प्यार कोई नहीं करता। प्यार अगर करने वाले हैं तो एक भगवान है। तो हम इसीलिए कहते हैं नाम जप करो। हर परिस्थिति में वो जगत का मालिक जब तुम्हारा सहयोग देगा तो कोई तुम्हें परास्त नहीं कर पाएगा। यहाँ तो सब नाटक चल रहा है। जरा सा स्वार्थी के लिए भाई भाई की हत्या कर रहा है, अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए पति पत्नी की हत्या कर रहे, पत्नी पति की हत्या कर। क्या संसार में प्यार है? प्यार तो एक बात भगवान से, वही रक्षा करेंगे। नहीं कोई भरोसा नहीं है कि कौन हमारा है। यहाँ संसार एक ऐसा भयावह दृश्य है कि यहाँ पता ही नहीं लगता कि हमारा है कौन। ये लोग बात कम समझ पाते हैं। जैसे आप साल भर से नाम जप कर रहे हो और आपके जीवन में विपत्ति पे विपत्ति बढ़ती चली जा रही, तो आपको लगेगा नाम का कोई प्रभाव नहीं हो रहा। पर यहाँ ये बात समझनी है, नाम अपना प्रभाव करेगा, लेकिन पीछे के जो पहले से पाप का परिणाम निश्चित हो गया, वो तो जो बाण छूट चुका है वो हमारे लगेगा कि ये हमारा प्रारब्ध पहले से चयन हो चुका है। और हमारा पाप है जैसे 1 किलो और जब 25 ग्राम, तो अभी कैसे उसको पाप दिखाएगा? जब हमारा 1.25 किलो नाम होगा तब 1 किलो को दबा करके आगे प्रभाव दिखा देगा। तो हमको नाम जप के परिणाम में ध्यान नहीं देना चाहिए, नाम जप पर ध्यान देना चाहिए। परिणाम तो अमोघ है, अविनाशी है, वो निश्चित फल दे के रहेगा। जब सांसारिक झूठा कर्म, मायाकृत कर्म फल दे करके ही रहता है, तो सच्चिदानंद में कर्म क्यों हमें फल नहीं देगा? हम गाली दें तो ये हमें फल मिलेगा, इसका आज नहीं तो कल मिलेगा। हम राम बोला तो इसका फल नहीं मिलेगा। गाली तो झूठी बात है, असत है। जब असत अपना फल दे के रहता है तो सत फल क्यों नहीं देगा? तो इसलिए हमें विश्वास रख करके खूब लंबे समय तक धैर्य पूर्वक नाम जप करना चाहिए, तब माया पर विजय प्राप्त। गुरुदेव, अगर आपसे सच्चा इश्क हो जाए तो क्या हमारा जन्म मरण चक्र छूट जाएगा? हाँ, हमसे इश्क होने का मतलब है हमारे अंदर जो चल रहा है वो आपके अंदर चलने लगे। राधा 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 राधा, गलत आचरण छूट जाए, सबको सुख पहुंचाओ और खूब भगवान नाम जाप करो तो हमसे मित्रता हो जाएगी। यदि राधा राधा नाम जप कर रहे हो और प्रेमानंद नामधारी शरीर का ध्यान कर रहे हो तो श्री जी को समर्पित शरीर है, तो इससे आपका श्री जी के प्रति भाव बढ़ेगा और आपका कल्याण। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरु कृपा से कल्याण हो जाएगा। पीड़ित में भी डर होता है क्या? मतलब जैसे इसको हो गया जिससे, तो उससे भी डर होता है? हाँ, ऐसा होता है कि जैसे आप हमसे प्यार करोगे तो गेट से घुसते ही आपको एक ऐसा लग, जैसे हम अपने गुरुदेव के सामने आज भी जाते हैं ना, तो एक बार भयभीत हो जाते हैं कि कहीं कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए, कहीं कोई ऐसी गलती ना हो कि महाराज जी की दृष्टि बदल जाए। बस ऐसे बैठे रहते हैं और प्रणाम किया और जब मुस्कुरा दिए तो लगा कि जैसे छाप लग गई, जाओ ठीक है। और कभी मान लो जैसे अपने भाव में उन्होंने दृष्टि नहीं दी तो सैकड़ों बातें दिमाग में, यार कोई गलती तो नहीं, कहीं हमको अहंकार तो नहीं आ गया, कहीं ऐसा तो, हे भगवान गुरुजी प्रसन्न रहें, हे भगवान गुरुजी। अब तो एक हमारा ये संबंध गुरु शिष्य का ऐसा है कि इसमें प्रियता भी है लेकिन इसमें एक भय भी है। जैसे आजकल चिपें नहीं आती, छोटी छोटी होती है, 350 घंटा, अब इतने में 350-400 घंटा, तो भगवान का बनाया हुआ मेमोरी कार्ड, क्या कहते हैं, मेमोरी कार्ड। यार हमें चिपई कहने दो भाई, बढ़िया। भगवान का बनाया हुआ मन है और अनंत जन्मों की इसमें संस्कार भरे हैं और नाम जप के द्वारा ये डिलीट होता है और जल्दी डिलीट नहीं होता। जैसे आप पाठ करो, ये सब करो, इसमें मन डिलीट नहीं होगा। जब आप देखो एकांत बैठकर शांत नाम जप करने लगो तो निकलना शुरू हो जाएगा।
गंदी गंदी बातें, नाना प्रकार का प्रपंच, बेमतलब की बातें, राग द्वेष की बातें, ये सब निकलने, वो आ नहीं रही है, वो निकल रहे हैं। मन उसे डिलीट कर, जो मन में तो नाम उसे डिलीट कर रहा है। आप और नाम बढ़ाओ, और नाम बढ़ाओ, धीरे धीरे। अब जैसे 1 करोड़ मैसेज काम के हैं, एक बार डिलीट करो तो फिर काम, फिर डिलीट करो फिर काम, तो आपको लगेगा ये अभी तक नहीं डिलीट हुआ। अब चूंकि अनेक जन्मों से हम यही खेल खेलते आए हैं, तो वही गंदे संस्कार भरे हैं। तो जब नाम जब साधक करता है तो घबरा जाता है कि यार पहले इतना गंदे नहीं आते थे जितना अब आ रहे हैं गंदे गंदे विचार। वो आ नहीं रहे गंदे विचार, वो तुम्हारी दुर्वासना जो भरी हुई मन में है वो निकल रही नाम जप के द्वारा। तो हमें धैर्य पूर्वक नाम जप बढ़ाते रहना चाहिए। छोटे भाई जो रोज आपकी रील देखते थे, दास के कान में शब्द पड़े, बट मैंने तार्किक बुद्धि से आप में त्रुटि खोजने के लिए आपकी रील देखना शुरू की। काफी दिन जब त्रुटि नहीं खोज पाया तो सरेंडर हो गया महाराज जी। महाराज जी कि जो इनसे पाप हुए, जो इन्होंने आपके प्रति ऐसा हो किया, उसके लिए क्षमा प्रार्थना। ना कोई क्षमा नहीं। वो तो जिज्ञासु, जब कोई जिज्ञासा करना चाहता है तो निगेटिव या पॉजिटिव दो ही उसके पॉइंट होते हैं। लेकिन अमृत को निगेटिव भाव से पियो या पॉजिटिव भाव से, वो क्या करेगा? अमर ही तो कर देगा। तो आपने अमृत में खोज करनी शुरू की तो आप अमर तो हो ही जाओगे, आपका मंगल तो हो ही जाएगा। वो अपराध नहीं माना जाता। मान लो हमारी बुद्धि है कि संशय करके परीक्षा लेकर के, तो उत्तम बात, ऐसी बुद्धि धोखा नहीं खाती। हम अंधविश्वास से नहीं जुड़े, हम अपनी बुद्धि के द्वारा, विवेक के द्वारा परीक्षण करके, हम जिससे मिल रहे हैं, हम जिससे बात कर रहे हैं, जो हमारी बुद्धि में वो पास हो रहा है तो मुझसे मिल रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। हम इस बात का विरोध नहीं करते, करना चाहिए न, इससे धोखा नहीं मिलेगा। खूब सत्संग करे, खूब बात सुने, खूब उसका परीक्षण करे, तब उससे मित्रता करे तो आगे उन्नति को प्राप्त होता है। आपको प्लानिंग होती थी नहीं? हाँ, कोई बात नहीं है, ये अच्छी बात है। अब आगे बढ़िए, नाम जप कीजिए और सत्संग सुनिए और सत्मार्ग को ग्रहण कीजिए और पीछे की गलतियां जो हो चुकी हैं उनको दोहराइएगा नहीं। बस इसी से मंगल हो जाएगा। हर आदमी से गलती होती है, हम गलती के पुतले ही हैं, हम गलती के पुतले। कहीं भी कोई भी गलती हो सकती है हमसे, पर हम सुधार करें, विवेक के द्वारा सुधार करें। अगर हम गलतियों में फंसे रहे तो फिर मनुष्य जीवन का मतलब क्या हुआ? हमसे गलती हो सकती है, दौड़ने वाला ही गिरता है, चलने वाला ही फिसलता है, गिरा हुआ क्या गिरेगा? तो इसलिए हमें चाहिए कि हम चलें, जो हमसे गलतियां हुई उनका त्याग करें, उत्साह पूर्वक आगे बढ़ें। आपकी तरह महान वक्ता बनना चाहते हैं, कैसे बने? हम कोई सीख के वक्ता बने हैं क्या? हम कोई प्रवचन सीखे थोड़ी, कहीं क्लास में जाके कि प्रवचन सीखे। अच्छा 9 पढ़े, बचपन से गंगा किनारे भजन करते रहे। अब वृंदावन में आए हो, भगवान ने ऐसा सहयोग दे दिया, तो अब जो अनुभव की बात है वो हम तुम्हें बता देते। हम कोई प्रवचन करता थोड़ी है। प्रवचन करता तो ये संस्कृत विद्यालय में पढ़े होते, किसी के सत्संग में जाके बैठे होते और सुनकर बोलने का अभ्यास करते। और ये सब ऐसे नहीं, ये भजन से होता है। तो खूब डट के भजन करो, प्रवचन करता बनने की मत सोचो। नहीं कि आप जैसा भारी प्रवक्ता हम कोई भारी प्रवक्ता नहीं है। हम तो भगवान का भजन करते हैं, जो हमको अनुभव में आया आप प्रश्न करते हुए उत्तर दे देते हैं। यहाँ बैठे बैठे आपने पूरा जीवन सुधार दिया लोगों का। बस भजन का बल काम करेगा तो भजन बल करेगा। इसीलिए हम बार बार नाम जप कर रहे हैं, बार बार भजन की बात कह रहे हैं। माया में जितने भी भोग है, भोगों को भोगते हुए अगर हम चले तो आग में घी डालते रहोगे, बुझेगी कभी? है बुझाना है तो पहले घी डालना बंद करो, तभी तो चलेगा। ऐसे गाल फुलाओ और हंसो, हंस सकते हो? हंसोगे तो गाल नहीं फूलेगा, गाल फूलेगे तो हंसोगे। एक संग नहीं होई भुआलू, हसब ठठावब फुलवब गालू। जैसे खूब ठहाका मार के हंसना और गाल फुला लेना एक साथ नहीं हो सकता। ऐसे विषय भोगों का भोग भोगते हुए परमात्मा प्राप्ति नहीं। कौन सी विषय भोग नहीं भोग, जिससे भगवत प्राप्त? धर्म विरुद्ध विषय भोग न भोगे, धर्म युक्त भोगे। जैसे अभी ब्याह हुआ, हाँ हो गया, तो बस अपनी पत्नी से अनुराग रखो, मेहनत की कमाई से अपना भरण पोषण करो, माता पिता गुरुजनों को भगवान का स्वरूप समझो, कोई नशा न करो, कोई गंदे आचरण न करो, नाम जप करो, चले जाओगे भगवान के मार्ग में, आगे बढ़ जाओगे। अपने मुख से राधा नाम, राधा 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 राधा। कोई अपने अनुसार इस्तेमाल करके गलत बोलकर चला जाता है महाराज जी। ये संसार ऐसा ही है, जैसे कहा जाता है ना कि कितना भी आप करो, परिणाम में वो आपका साथी नहीं बनेगा। अगर उसको जरूरत पड़ी तो आपकी बात को नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। वो ये नहीं सोचेगा कि कल इसने हमारे साथ बहुत अच्छा उपकार किया, मैं धन्यवाद देता हूँ और मैं तुम्हारे साथ हूँ।
ऐसा संसार नहीं है। वो तुमने जितना किया है उसके बदले में तुम्हें दुख ही देगा, जरूरत पड़ी तो तुम्हारे विरोध में खड़ा हो जाएगा, ऐसा संसार है। वो ऐसा कुछ बोल देंगे, ऐसी कुछ चेष्टा होगी तो हमें लगेगा हमने इतना किया, इसके बाद यार ये ऐसा। तो हमें लगता है यदि हम उनको अपने रिलेशन का भाव न रखकर भगवत रिलेशन माने, भगवत संबंध से माने, तो हमने जो किया वो भगवान के लिए किया, आप जो कर रहे हो आप जानो, तो हमें अच्छा लगेगा। और अगर हमने संबंध के, हमारी पड़ोसी हैं या हमारे भाई हैं या हमारे रिश्तेदार हैं, हमने जो किया तो हमारे अंदर इतनी आकांक्षा रहती कि कम से कम थोड़ा तो कि हमने किया, कृतज्ञता माने, लेकिन वो नहीं मानेगा। जब आप किसी का परोपकार करेंगे और अधिक करेंगे तो उसी के द्वारा माया ऐसा आपके साथ आचरण करवाएगी कि आपका मन दुखी हो जाएगा। तो आपको दुखी नहीं होना। आपने जो किया वो भगवान देख रहा है, वो जो कर रहा है उसे भगवान देख रहा है। अगर हम इस सिद्धांत में रहेंगे तो बच जाएंगे। अगर भगवत प्राप्ति ग्रस्त जीवन में रहकर भी की जा सकती है तो संन्यास जीवन धारण लोग क्यों करते हैं? उसका कोई अलग अनुभूति होती है? भाग्य, भाग्य, भाग्य में दुल्हन नहीं बधा है, भाग्य में गरम गरम रोटी नहीं बधा है तो क्या करे, बाबा जी बोलना पड़ेगा। जो विषय प्रिय जन है वो गृहस्थ मार्ग से भगवान को, और जो निर्विषय सिंहवत है वो माया को रौंदते हुए वैराग्य मार्ग से भगवान में चलते हैं। और एक धर्म से चल के ऐसे महानुभाव पुरुषों की सेवा करते हुए, अतिथि सेवा करते हुए, परिवार का पोषण करते हुए, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, वो भी भगवान को प्राप्त होता है। समस्त विषयों का त्याग करके जो चलते हैं ये जगत बंधनी होते हैं, जगत बंधनी होते हैं। मम भक्ति तो भोनम पुनाथ, ये सिंहवत मार्ग है। ये हर माया के आकर्षण को, हर माया के आक्रमण को सहता हुआ वो महात्मा भगवान के मार्ग में निर्विषय चलता है, इसलिए भगवान उनके पीछे पीछे डोलते हैं। एकादशी स्कंद भागवत में कह रहे हैं कि जो निरपेक्ष है, किसी की अपेक्षा नहीं रखते, मुनि मननशील हैं, निरंतर मनन चिंतन भगवान का करते रहते हैं, समदर्शी हैं, सब में एक परम तत्व को देखते हैं, निर्वैर हैं, ऐसे महात्मा के पीछे पीछे मैं डोलता हूँ कि उसकी चरण रज मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊं, परम पवित्र भगवान ऐसा कहते हैं। तो ये सिंहों का मार्ग है, सिंहवत मार्ग। बाल्यावस्था से माता पिता परिवार सबका त्याग करके एकमात्र भगवान को अपना प्रियतम मानकर पूरी जिंदगी गुजार देना, ये सिंहों का मार्ग है।